बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। शामी कबाब बनाते हुए बिगनर्स को बहुत सी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि गोश्त और दाल का रेशो क्या होना चाहिए। गोश्त बोनलेस लें या फिर फैट के साथ। बैटर पतला हो जाए तो क्या करें, प्रॉपर टिकिया नहीं बनती और तलते वक्त शामी कबाब टूट जाते हैं। तो सभी चीज़ों को हम टारगेट करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने 2 कप चने की दाल ली है। चूँकि मैं इसको कुकर में बनाने वाली हूँ तो इसको मैंने पहले से भिगो के नहीं रखा। आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख सकती हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक गट्ठी लहसुन की और 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है 2 किलो बीफ, जिसे मैंने फैट और बोन के साथ ही लिया है। सभी चीज़ें हम कुकर में डाल देंगे। बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस का इसमें हम यूज़ करेंगे, क्योंकि शामी कबाब का जो अपना फ्लेवर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे रफली चॉप की हुई लहसुन अदरक मैंने डाल दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 2 टीस्पून मैंने साबित धनिया डाला है। 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 2 टीस्पून इसमें डाला है ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी, क्योंकि हम इसमें कुकर में बनाने वाले हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं जाएगी। और दाल और गोश्त का रेशो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टीम निकल चुकी है और आप यहाँ पे देख सकती हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और दाल यहाँ पे हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा बच जाए और दाल सॉफ्ट हो चुकी हो तो आपने क्या करना है, स्ट्रेनर की मदद से इसको अलग कर लेना है और इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। इसे किसी भी दाल या फिर चावल बनाते हुए इस पानी को आप यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं मसाला पीसने वाले डंडे की मदद से ही इसे गरम गरम पीस रही हूँ और इसमें जो भी बोन्स हैं वो मैं अलग कर लूँगी। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ हरे मसाले लिए हैं जो हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 गट्ठी हरा धनिया है, आधी गट्ठी पुदीना है, 4 छोटे साइज़ की प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। सभी चीज़ों को मैंने धोने के बाद बहुत ही बारीक बारीक चॉप। सभी मसाले आपने तब डालने हैं जब हमारा गोश्त और दाल कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हों। अगर आप गरम बैटर में इस मसाले डालेंगी तो ये बैटर पतला हो जाएगा, फिर आपको कबाब बनाने में मुश्किल होगी। और कभी भी आपने धनिया और मिर्चें चॉपर में चॉप नहीं करके डालनी, क्योंकि उससे वो पानी छोड़ देती हैं जिससे बैटर पतला हो जाता है। अगर कबाब बनाना आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं, इससे ये बैटर सेट हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके कबाब की शेप दे लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं 1 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। और अगर आपके पास शामी कबाब का मसाला हो तो 2 टीस्पून वो भी डाल सकती हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपको शामी कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो किसी भी जार का ढक्कन लेके उस पर आपने शापर रख लेना है। शामी कबाब का बैटर डाल के अच्छे से ऊपर से प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ एक जैसी शक्ल में आपके शामी कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्रे में शापर को कट करके इसके ऊपर लेयरिंग करती गई थी, तो इससे जगह की भी बचत होती है आपके फ्रिज में। और आप चाहें जितनी मर्ज़ी लेयर इसे फ्रीज़ कर सकती हैं। ये वाले जो शामी कबाब आप देख रही हैं इनको मैंने शूट नहीं किया, लेकिन इनको मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और अब मैं आपको अंडे के साथ इसको प्रॉपर तरीके से फ्राई करना दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और इसमें हम सिर्फ 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर और 1 पिंच नमक का डालेंगे। अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे। शामी कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको हम डीप फ्राई नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और शामी कबाब को अंडे से अच्छे से कोट करके दोनों साइड से हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट में शामी कबाब को अच्छे से
प्रेस करते हुए हम फ्राई करेंगे। तो इस शामी कबाब को आप बर्गर में भी यूज़ कर सकती हैं या आप बिरयानी के साथ इसे सर्व करें या फिर शाम की चाय के साथ, सभी को ये बहुत ही पसंद आएँगे। और शामी कबाब अगर आपके फ्रिज में पड़े हों तो आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है कि आज खाने में क्या बनाएँ, क्योंकि अगर किसी को खाना पसंद नहीं आता तो शामी कबाब का ऑप्शन तो है ही। सभी को शामी कबाब बहुत ही पसंद आते हैं, चाहे आप इन्हें नाश्ते में दें, लंच में या फिर डिनर में। छोटे-बड़े सभी शौक से खाते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि एक-एक स्टेप आपको डिटेल के साथ बताऊँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख़याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।